ये छत है, कोई ग्राउंड नहीं है। घर को तुमने पार्क बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं दो टॉपिक्स पर बात करने वाला हूँ। पहला टॉपिक होगा हमारा रूफ टॉप पर हम जो पौधे इकट्ठे कर लेते हैं और हमारे घर वालों को उनसे बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो उसका क्या सलूशन है। हम किस तरह अपने छत के ऊपर वेट कम कर सकते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई नया पौधा हम घर में ले आते हैं तो घर के बड़े देखते ही आग बबूला होने लगते हैं कि ये क्या, एक फिर गमला ले आए। ये छत है, कोई ग्राउंड नहीं है। घर को तुमने पार्क बना दिया है। बहुत लोग बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन जैसे जैसे मेरा शौक जुनून पकड़ता गया तो यही हॉबी मेरा बिजनेस में बदलता गया, मतलब कारोबार में भी बदलता गया। क्योंकि आपको मालूम है, मैं एक पौधा घर में ले आऊँ तो उससे कितने सारे ही पौधे खुद से बना लेता हूँ। तो इतने सारे मेरे पास पौधे जब हो जाते हैं तो मैं उनका क्या करता हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये दो शेल्स हैं। इन क्रेट्स के अंदर मैंने फॉर सेल प्लांट रखे हुए हैं। इसमें भी प्लांट्स हैं और इसमें भी प्लांट्स हैं, और एक ये देखिए, इसके अंदर भी काफ़ी प्लांट्स रखे हुए हैं। और कुछ ऑर्डर के तौर पर ये भी तैयार कर रहा हूँ मैं। तो ये सारे प्लांट्स फॉर सेल हैं, मतलब ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ था जिनको मैं तैयार करके दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छत के ऊपर हम जो बागबानी करते हैं। जाहिर है उसमें हम मिट्टी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और गमले भी काफ़ी हैवी वेट के यूज़ करते हैं। हमारी कोशिश होती है बड़े से बड़ा गमला लाएं ताकि उसके अंदर पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। तो कुछ गमलों की हद तक तो ठीक रहता है, लेकिन हर रोज़ एक नया गमला, हर रोज़ नई मिट्टी, हर रोज़ नया पौधा, तो छत के ऊपर वेट तो पड़ता ही है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। आपकी छत को कुछ नहीं होगा। आपकी छत सीमेंट की बनी हुई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अक्सर हमारे घर वाले बड़े लोग यही कहते हैं कि छत के ऊपर वजन ना डालो, छत कमज़ोर हो जाएगी, वो गिर जाएगी, सेक्टर इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरी ये वीडियो उनको दिखा दीजिए, आपकी छत को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वो 50 साल पुरानी हो, चाहे वो 10 साल पुरानी हो, लेकिन होनी वो सीमेंट की चाहिए। मतलब लेंटर जिसको बोलते हैं, लेंटर पड़ा होना चाहिए। क्योंकि इस छत को बनाने के लिए सीमेंट यूज़ किया गया है, ईंटें यूज़ की गई हैं और साथ में सरिया यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही मजबूत बन जाता है। मान लीजिए आपका घर सिंगल स्टोरी है और कल को आप डबल स्टोरी करते हैं और फिर से आप ट्रिपल स्टोरी करते हैं, तो भी तो छत के ऊपर वजन पड़ता ही है। तो कुछ गमले रख लेने की वजह से छत को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर फिर भी हमारे बड़े घर वाले ना माने तो फिर हमें ही कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा ताकि हमारा शौक, हमारी हॉबी पूरी होती रहे। उसके लिए आपको ऐसी सॉइल यूज़ करनी पड़ेगी जिसका वेट बहुत ही कम हो। मिट्टी को आहिस्ता आहिस्ता गुड बाय कहते रहिए। लाइट वेट सॉइल के ऊपर मेरी पहले ही वीडियो मौजूद है, लेकिन फिर बताता हूँ। उसके लिए हमें पीट मॉस, कोकोपीट, परलाइट, कंपोस्ट, गाय का गोबर, कोकोनट हस्क, इस टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं। और मैं पहले प्लास्टिक के गमलों को बहुत ही बुरा कहता था, लेकिन वक्त के हिसाब से हमें भी बदलना पड़ेगा। मेरे पास ये देखिए गमले पड़े हुए हैं, काफ़ी हैवी वेट बढ़ जाता है इनका भी। तो कम वेट के लिए आप प्लास्टिक के गमले यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के क्रेट यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में जो वेस्ट होता है, जो फेंक देते हैं आप, उनको आप फेंकिए मत, उनको आप यूज़ में लेकर आइए कंटेनर गार्डनिंग के लिए। इस तरह आपकी छत के ऊपर वेट भी कम पड़ेगा। और नए नए रास्ते तलाश कीजिए। जिस तरह मैंने गंद मचाया हुआ है अपनी छत के ऊपर, आप एक सीक्वेंस में प्लांट्स रखिए। मेरे पास इतने सारे पौधे हो जाते हैं कि मैं सीक्वेंस रख ही नहीं पाता। बहुत ट्राई की लेकिन फिर भी नाकाम रहता हूँ। लेकिन फ्यूचर में मेरी कुछ प्लानिंग और है। जब मैं वो प्लानिंग करूँगा तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। मैं इन दीवारों को भी यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं इस दीवारों के ऊपर भी गमले लगाऊंगा। वो किस तरह लगाऊंगा वो जब मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए हमारा टॉपिक ये है कि हम अपनी छत के ऊपर वेट किस तरह कम कर सकते हैं। उसके लिए हमें मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी और गमले भी शिफ्ट करने पड़ेंगे, मतलब प्लास्टिक के ऊपर हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। और हमारी ये भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारी छत के ऊपर धूप नहीं आती। जिस एरिया में हमने पौधे रखे हुए हैं, क्या वहाँ पर फ्रूट वाले पौधे चलेंगे, उनको फ्रूट लगेगा या नहीं लगेगा, क्या सब्ज़ी वहाँ उगेगी। तो सब्ज़ी वाले कोई भी पौधे हों, फूलों वाले कोई भी पौधे हों, उनको धूप की ज़रूरत ज़रूर होती है। अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पर डेली 2 से 3 घंटे ही धूप आती है, तो फिर आप ऐसे प्लांट्स रखिए जो वहाँ पर ग्रोथ कर पाएँ। जिस तरह इंडोर प्लांट्स, जिस तरह फोलिएज प्लांट्स, फोलिएज का मतलब पत्तों वाले पौधे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जैसे कि आप ये सैनचेजिया देख सकते हैं, मनी प्लांट देख सकते हैं, कैन पाम देख सकते हैं। पाम की कोई भी आप वैरायटी लगा सकते हैं, शेडी एरिया में अच्छे से ग्रोथ करती है। स्पाइडर प्लांट भी लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आपके शेडी एरिया में ही ग्रोथ कर सकते हैं। तो आप अपनी जगह के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से पौधों को लगाएं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
अपनी छत को ऐसा डिज़ाइन कीजिए कि देखने में भी खूबसूरत लगे और काफ़ी हद तक पौधे आपके छत के ऊपर इकट्ठे हो सकें। जब उनको देखा जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब हमें ये ना लगे कि हमने बहुत ज़्यादा वेट अपनी छत के ऊपर डाल दिया है। सारा कुछ डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर। अच्छा सा डिज़ाइन और अच्छा सा प्लान करेंगे तो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं आप। मैं सोच रहा हूँ एक सर्विस भी शुरू करूँ, क्योंकि कारपेंटर भी हमारे पास होता है। जो लोग लाहौर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो रूफ टॉप का हुड बनवाना चाहते हैं, जिस तरह मैंने ग्रीन नेट का बनाया हुआ है, बहुत से तरीकों से इसको बनवाया जा सकता है। सस्ता भी बनता है और महंगा भी बनता है। ये बांस लाकर इनको फिक्स करवाया था मैंने। मुझे ज़्यादातर हुड पसंद है लकड़ी वाले। लकड़ी का काम किया हो तो नेचुरल लगता है। एक ग्रीन नेट का होना बहुत ज़रूरी है। गर्मी के दिनों में ग्रीन नेट होना चाहिए और नीचे इंडोर प्लांट्स आपके लगे हों और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी होती रहती है। और टाइम टू टाइम आप उनकी प्रोपोगेशन भी करते रहते हैं। और जब आपके पास एक्स्ट्रा प्लांट होने लगते हैं मेरी तरह, तो उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। घर वालों को ये भी समझाइए कि खाली ये शौक ही नहीं है, कल को ये बिजनेस में चेंज भी हो सकता है। कल को ये कारोबार भी बन सकता है, साइड बिजनेस आपका बन सकता है। हॉबी का हॉबी और साथ में पैसे भी आते रहेंगे आपको। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने इस हॉबी को हम कारोबार में किस तरह बदलेंगे। मैंने किस तरह बदला। शुरू में मेरा सिर्फ ये हॉबी ही होता था। मेरी ख्वाहिश यही होती थी कि मैं पौधे को लाऊं और घर में उसकी अच्छे से ग्रोथ करूं और उसको मल्टीप्लाई करूं। और जब मैं कर लेता था तो मेरा नेक्स्ट मिशन होता था नया पौधा लाऊं, उसको भी इसी तरह करूं। तो मैं इसी तरह करता रहा और इतने सारे पौधे मेरे पास बनने लगे। फिर मेरे पास जगह कम पड़ने लगी। इतनी कम पड़ गई जगह कि मेरे चलने के लिए भी यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं थी। अभी भी आप देख सकते हैं बहुत कम जगह है मेरे पास। बहुत बार मैंने इसको डिज़ाइन किया लेकिन फिर से इस तरह हो जाता है, क्योंकि जब पौधे ज़्यादा होने लगे और स्पेस कम पड़ने लगे तो फिर प्रॉब्लम तो होती ही है। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने इन पौधों को सेल आउट किया जाए। तो मैं अपने फेसबुक के ऊपर इनकी ऐड लगाता था। जो भी सेल करना चाहता था, इवन के एक बैंगन का पौधा भी, आपको याद होगा हमने बैंगन की सीडलिंग की थी। तो ये देखिए अभी मेरे पास 4 ये पौधे पड़े हुए हैं। इनकी एक पिक्चर लेता हूँ या जितने भी पौधे सेल करने हैं उनकी सबकी पिक्चर अपने फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देता हूँ और अपनी लोकेशन दे देता हूँ और उनकी प्राइस साथ में मेंशन कर देता हूँ। तो जिसको चाहिए होते हैं वो पौधे वो खुद ही आकर ले जाते हैं। तो इस तरह मेरा हॉबी भी पूरा होता रहता है, मैं सीखता भी रहता हूँ और साथ में अपने जो बनाए हुए पौधे होते हैं उनको बेच भी देता हूँ। इस तरह मेरा दिल चाहता है कि मैं और भी पौधे लाऊं, उनकी केयर करूँ, उनको मल्टीप्लाई करूँ और सीखूँ उनको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, कैसे क्लाइमेट में वो रहते हैं। तो शौक का शौक और पैसे के पैसे। तो मैं भी आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे जितने भी फॉलोअर्स मुझे फॉलो करते हैं वो हाल ही इसको अपना हॉबी ही मत समझें। आप इतना टाइम देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं इनके ऊपर, इतने पैसे स्पेंड करते हैं। जो इनको पानी देते हैं तो हम पानी का बिल भी पे करते हैं। जो गमले लाते हैं वो भी खरीद के लाते हैं, जो बीज लाते हैं वो भी खरीद के लाते हैं, जो पौधे लाते हैं वो भी खरीद के लाते हैं। और मेहनत अलग की आपकी लगती है, टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो क्यों ना आप इस हॉबी को अपने कारोबार में भी बदल लें। मेरे होते हुए गार्डनिंग के हॉबी को कारोबार में बदलना कोई भी मुश्किल नहीं है। जब तक मैं हूँ आपके साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रिसेंटली ही मैंने अपना फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बनाया है, सेलिंग ग्रुप, जिसके अंदर आप अपने पौधे की, जो घर में आपके पास पौधे होते हैं उसकी ऐड लगाएंगे और उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। ये ग्रुप ओनली पाकिस्तान के लिए ही नहीं होगा बल्कि इंडिया के लिए भी है, बांग्लादेश के लिए भी। जहाँ पर भी हमारे फैन रहते हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने पौधे की क्लियर सी पिक्चर लें और साथ में मेंशन कर दें उसकी प्राइस क्या है, आपकी लोकेशन, आपका सिटी कौन सा है। लेकिन पब्लिक पोस्ट के ऊपर अपना होम एड्रेस या मोबाइल नंबर मेंशन ना करें। जब किसी को आपका पौधा पसंद आएगा तो वो आपसे खरीद सकेगा, लेकिन एक ही शहर में होना जरूरी है। मतलब जिस शहर से आप हैं आपका बायर भी उसी शहर से होना चाहिए, क्योंकि प्लांट को डिलीवर करना मुश्किल होता है। अगर आउट ऑफ सिटी हैं तो आउट ऑफ सिटी आप प्लांट को डिलीवर करेंगे तो मे भी प्लांट टूट भी सकता है और डिलीवरी चार्जेस भी काफी बढ़ जाते हैं। कोरियर सर्विस से आप भेजिए या फिर कार्गो से भेजिए, पैसे काफी ज्यादा लग जाते हैं। इस वजह से आप ऐड लगाइए और साथ में अपना शहर भी मेंशन कर दें। तो जब बायर और सेलर, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाले दोनों की आपस में बात हो जाएगी तो वो डिस्कस कर लेंगे किस जगह पर आपको प्लांट वो मिल सकता है। रेट आप दोनों ही आपस में डिसाइड करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो इस तरह आपका शौक भी पूरा होता रहेगा और सस्ते प्लांट एक दूसरे को मिलते भी रहेंगे। अगर आपकी कोई नर्सरी है तो इस ग्रुप के अंदर नर्सरी प्लांट अलाउड नहीं होंगे, मतलब उनकी ऐड नहीं लगाई जाएगी। ये सिर्फ हाउस प्लांट के लिए होंगे। जो आपके पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं या आपका उससे जी बढ़ जाता है या आपके पास ज्यादा प्लांट्स हो जाते हैं तो आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। सस्ती प्राइस रखेंगे तो जल्दी सेल आउट भी हो जाएंगे प्लांट्स। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 बातें बताई। एक तो अपने छत के ऊपर वेट किस तरह कम किया जाए, और जब वेट बढ़ने ही लगे तो आप उसको कम किस तरह कर सकते हैं, मतलब अपने पौधों को सेल आउट करके। और दूसरा, अपने इस हॉबी को जब आपके पास प्लांट ज्यादा बढ़ने लगे तो उसको किस तरह सेल आउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप में पहुंच जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अब आपके लिए पौधे उगाना और उनको सेल आउट करना मुश्किल नहीं रहेगा। प्लांट चाहे 10 रुपए का हो या 20 रुपए का हो, आपने ऐड लगानी जरूर है, क्योंकि हर कोई अमीर नहीं होता।
मेरी तरह कुछ लोग गरीब भी होंगे जो 10 रुपए का प्लांट भी लेना चाहते हैं, इसलिए शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी प्लांट हो उसकी आप पिक्चर लगा सकते हैं, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, क्योंकि बहुत से लोग अपने हॉबी में क्रेजी होते हैं, लाइक मी, उस पौधे को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जब उसको उसके ही शहर में कोई पौधा मिल जाएगा तो वो ज़रूर लेगा। इसलिए आप नए नए पौधे घर में ले आइए और घर वालों को ये भी बता दीजिए कि हम अपने पौधों को सेल आउट भी कर सकते हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम अपना शौक भी पूरा करेंगे और साथ में पैसे भी कमाएंगे। तो फिर आज से ही खुश हो जाइए और अपने घर वालों को भी बता दीजिए, हम अपने पौधों को भी सेल करेंगे, हम अपना घर में ही कारोबार बनाएंगे। जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, वो कोई जॉब नहीं कर सकते, कोई कारोबार नहीं कर सकते, तो ये कारोबार उनके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। अपने ही घर में बागबानी कीजिए और जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं उनको सेल आउट कीजिए। इस तरह आपको भी इनकम आती रहेगी और खरीदने वालों को भी काफ़ी चीप प्राइस में पौधे मिलते रहेंगे। होपफुली मेरी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। ये वीडियो यहीं तक थी, काफ़ी लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।